ओम शांति। गुड आफ्टरनून और सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। और हम आशा करते हैं आप ये सीरीज को बहुत एंजॉय भी कर रहे होंगे और अपनी उन्नति भी कर रहे होंगे। तो जल्दी से हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो पिछली बार हमने देखा कि कैसे हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, मन का भटकना कैसे बंद होगा। तो जो प्रॉब्लम है वो ये कि पिछले जन्म जन्मांतर से हमारे फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस बने हुए हैं इस नाटक में। और होता ये है कि हम आध्यात्मिक मार्ग पर भी आ जाते हैं, तब भी ये आइडेंटिफिकेशंस हमारे यानी कि ये जो देह अभिमान हमारा चलता ही रहता है, कभी ब्राह्मण जीवन के आधार पर, कभी सेवा के आधार पर, कभी किसी स्पेशलिटी के या किसी टैलेंट के आधार पर। तो हमारा विजडम है कि हम उसको देख कर बाहर निकालें। आमतौर पर देखा जाता है कि जो लौकिक दुनिया में कोई इस हद के मैं को पहचानना नहीं जानता, कोई इस हद के मैं को पहचानना चाहता भी नहीं है। और यहाँ पर एज अ स्टूडेंट हमारा कर्तव्य होता है कि हम इस फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस को निकालें, क्योंकि ये जो हद के मैं या फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस हैं, ये हमें अलौकिक अनुभव नहीं करने देते हैं। और इस हद के मैं को, परमात्मा को याद करना बहुत ही नामुमकिन सी बात होती है, उसके लिए इम्पॉसिबल ही हो जाता है। तो अब हमारे को क्या करना है, पहले अदृश्य साक्षी को होश में लेकर आना है। जैसे ही हम अदृश्य साक्षी को होश में लेकर आते हैं, हमें दिखाई पड़ता है कि ये नाटक है और नाटक से परे है इस अदृश्य साक्षी की दुनिया। नाटक से परे है उसका परिवार, उसका पिता, और उसका घर भी यहाँ से परे है। और तब आत्मा को एक भीतर से चैन आता है कि ये रोल नाटक की दुनिया का है और आत्मा अलग है। और अगर हम ये 5 मिनट भी एक्यूरेट कर सकें तो ये बहुत बहुत फायदा लेकर आता है, इसको सबको प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा हमने देखा कि हमारी अलौकिक सेवा क्या है। तो अलौकिक सेवा करने के लिए पहले हमें एक्यूरेटली डायग्नोस करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, यानी कि कारण का पता करना है। और अगर हम कारण पता कर सकते हैं तो उसका एक्यूरेट निवारण भी दे सकते हैं। तो हमने देखा कि इस वक्त जो कारण है वो ये कि सभी आत्माओं का अटेंशन नाटकशाला में है। उनको ये भी नहीं पता है कि ये नाटक है, और अपने आप को वो नाटक का किरदार समझकर, कैरेक्टर समझकर उसमें डूबे हुए हैं। यहाँ तक कि कई बार वाणी द्वारा भी सेवा की जाती है, तब भी वो इस अलौकिक दुनिया को अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 800 करोड़ लोगों का अटेंशन इस नाटकशाला में है। तो अब इसका आंसर क्या है, इस कारण का निवारण है कि हम अदृश्य साक्षी होकर, हम खुद होश में आकर उनको अनुभव कराएं कि उनकी अलौकिक दुनिया क्या है। एटलीस्ट दिखा पाए कि उनकी अलौकिक दुनिया क्या क्या है। तो जब इतना अंधकार होता है चारों तरफ, थोड़ी सी भी अगर रोशनी हो तो ये बहुत मदद का काम करती है। तो अदृश्य साक्षी जब जागृत होता है वो ये देखता है कि सब के सब श्रेष्ठ हैं, सबके सब अलौकिक हैं, नुकसान से परे हैं, अविनाशी हैं, परमात्मा के प्यारे हैं। वो ऐसे देखता है। और जब नाटक से अलग है ये आत्माएं, जब वो इस तरह से देखता है, तब ये होश में आती हैं आत्माएं, यानी ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो चाहे कोई कितना भी पत्थर बुद्धि हो, अगर हम खुद अनुभव करके उनको ये अनुभव दे पाए, उनको उनकी दुनिया दिखा पाए, तो जो आत्माएं होती हैं वो भीतर से हैप्पीनेस का अनुभव करती हैं। चाहे बाहर कितने ही तूफान हो, आंधी हो, लेकिन भीतर से उनको जो है एक हैप्पीनेस मिल जाता है, आत्मा जागृत हो जाती है, और ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और सबको मैसेज मिल जाता है। तो ये 2 पॉइंट्स हमने पिछली बार डिस्कस किए। हम इस श्रृंखला में आज और आगे बढ़ेंगे। तो सभी नोटपैड और पेन रख के बैठना ना भूलिएगा, पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं सीधा कैम्ब्रिज। और वेलकम ब्रदर प्रशांत, और गुड आफ्टरनून। Shukriya and hello and
गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो और 1 मिनट हम ध्यान, अटेंशन अटेंशन रखेंगे। और इस मिनट में सिर्फ हमारा जो घर है, परम धाम का अनुभव करना। और इसमें हम ये जो रंग है उस पर एक थोड़ा अंडरलाइन करते हैं। यहाँ के लाइट और रंग, लेकिन रंग क्योंकि वो हमारा जो अटेंशन है वहाँ खींच कर रख सकता है शुरू में। आंखें यदि बंद करना पड़े वो भी ठीक है, लेकिन एकाग्रता जरूरी है और अनुभव जरूरी है। जैसे कि यहाँ का लाइट और रंग हमारे चारों तरफ है। ये दुनिया है ही शांति की, साइलेंस। टाइमलेस, अविनाशी। और ये भी है, ये रियल वर्ल्ड है। ये सिर्फ एक मेडिटेशन एक्सपीरियंस नहीं, दिस इज रियल। घर है। सभी का घर। तो एक प्रिंसिपल है, नियम, कि 1 मिनट भी यदि हम इस पर अटेंशन दिया ना बीच बीच में, 1 मिनट के लिए, तो हमारे साइक्लिकल थॉट्स जो है वो एक उस मिनट के लिए बंद हो जाते हैं। हमारा जो चिंतन, दर्शन, नॉट स्वदर्शन नहीं लेकिन परदर्शन जो चलता है वो बंद हो जाता है उस मिनट में। लेकिन ये साइक्लिकल थॉट्स नेक्स्ट 1 घंटा भी, आगे का 1 घंटा वो कमते रहेंगे। इस कारण हमारा जो माइंड ब्रेन जो एपैरेटस है वो एफिशिएंट रहेगा 1 घंटा। 1 मिनट का प्रयोग किया, लेकिन और मन ही यदि एफिशिएंट रहा ना तो सभी लेवल पर फायदा होगा ना, क्योंकि कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, एकाग्रता अच्छी रहेंगे, स्पष्ट समझना, देखना, परखना
वो भी आसान होगा। सिर्फ 1 मिनट का प्रयोग, लेकिन फायदा 1 घंटे के लिए मिलता है। बीच बीच में हम कर सकते हैं। तो थोड़े रिवीजन हमने सुना, लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड स्केच रिसेंट, कल या परसों बाबा ने कहा, कल शायद, कि राजयोग की विधि आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल। इट इज easiest, it is also the most difficult. तो आप बताओ, डिफिकल्ट, मुश्किल कब होती है? मुश्किल मुश्किल है राजयोग की विधि, मुश्किल है तो मुश्किल कब हो जाती है और आसान कब हो जाती है? आपको लगता है ये मुश्किल है? जब बुद्धि साफ नहीं रहती तब मुश्किल है। हाँ, व्यक्ति को मुश्किल और आत्मा को इजी। देह अभिमान में मुश्किल है। जब रोल के सच समझ लेते हैं, मन में संकल्प चलते रहते हैं, तब मुश्किल है। डिफिकल्ट इन बॉडी कॉन्शियसनेस। इतने फास्ट रिप्लाईज आ रहे हैं, हम पढ़ नहीं पा रही। व्हेन ड्रामा इज रियल फॉर सोल, मुश्किल है। ड्रामा समझते तब आसान है। और अकॉर्डिंग टू माइंड, ओके, अकॉर्डिंग टू माइंड, अकॉर्डिंग आवर सोच, वो इजी हो जाता है और डिफिकल्ट हो जाता है। यानी मन ही मुश्किल और इजी बनाता है। हाँ, जब हम टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस अनुसार नहीं करते तो मुश्किल है। व्यर्थ संकल्प, जब सोल अनकॉन्शियस है। ब्रदर प्रशांत, ये ठीक उत्तर है? हाँ, वेरी गुड। तो अभी हम देखेंगे, इन 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 एसेंस, जब हम पत्थर बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? पत्थर बुद्धि से हमें सिर्फ ये जो स्थूल दुनिया है, मिट्टी की दुनिया, डॉल्स ऑफ क्ले, यू गुड़ियों का खेल चल रहा है वहां, वही दिखाई पड़ता है दिन रात, और कुछ दिखाई नहीं पड़ता जब हम पत्थर बुद्धि से प्रयोग करते हैं। तो यदि हम पारस बुद्धि का प्रयोग किया तो हमें कंप्लीट मैप दिखाई पड़ता है। सिर्फ दिखाई पड़ता है, इसका अर्थ नहीं हम योगी बने हैं, लेकिन शुरुआत तो है ना। हमें दिखाई पड़ता है कि यहाँ घर है, यहाँ परिवार है, और सभी अविनाशी है। ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ये घर है परम पिता का, और यहाँ ये है प्यार की दुनिया, आनंद की दुनिया। सभी इन हानि के परे, सभी अविनाशी, ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है। एक उनका जो पिता और परिवार ये है, और उसका हम लोग का घर है, कंप्लीट है, उन्हें और कुछ चाहिए ही नहीं। इसलिए इच्छा मात्र में विद्या है, दुख मात्र में विद्या, संपूर्ण संपूर्ण है।
कंप्लीट, फुल, सिक्योर, इटर्नल, डिवाइन, अलौकिक। पारस को ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है और एक स्थूल भी दिखाई पड़ता है। और किस रीति से दिखाई पड़ता है? यह है गुड़ियों का खेल, नाटक है। वहाँ बहुत वैरायटी ड्रामा चल रहा है, वो भी ठीक है ना। नाटक की नाटक रीति से बहुत अच्छा है। ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है पारस बुद्धि का। पत्थर बुद्धि अंदर से हट रहता है। पत्थर बुद्धि वो ये खेल इस रीति से नहीं दिखाई पड़ता उसको। वो कहते ये है सच्ची दुनिया, ये मिट्टी की दुनिया है, वही उसकी दुनिया है और कुछ है ही नहीं। तो पत्थर वैज्ञानिक होते हैं ना, वो भी वही कहते हैं, पत्थर साइंटिस्ट। और इसके आगे और कुछ है ही नहीं, ये मिट्टी की दुनिया है, वही सब कुछ है। तो आम जनता भी वही कहेंगे ना, ये दुनिया वही है, पत्थर। तो दिन रात यदि हम यही देख रहे हैं और कुछ देख भी नहीं सकते, तो लगाव रहेगा ना, है ना। बंडेजेस, बंधन शुरू होगा, है ना। देह अभिमान होगा, है ना। मेरा मेरा ये अनुभव शुरुआत होगी। मैं उस सभी उस मिट्टी की दुनिया में। और वो ज्ञान में आप यहाँ आते हैं, ज्ञान भी वहाँ ही आता है, उस स्थूल दुनिया में। तो ज्ञान भी वो किस रीति से सुनते हैं? ये जो मिट्टी की जो गुड़ी है, डॉल ऑफ क्ले, दे वांट टू मेक इट स्पिरिचुअल। उनको ये जो डॉल है, उस डॉल को गुड़िया गुड़िया को परिवर्तन करके फरिश्ता बनाना है। ये उनका एम रहता है। शब्द सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, लेकिन सभी इंटरप्रिटेशन है ना, वो पत्थर रीति से होता है। तो सब कुछ मुश्किल होता है उनको, क्योंकि ये जो मिट्टी की दुनिया है, वो मिट्टी ही रहेंगे। वो मिट्टी की दुनिया फरिश्तों की दुनिया नहीं बनेंगे। इसलिए सब कुछ मुश्किल है उनको, है ना। घर की याद करना भी मुश्किल है, बाबा की याद करना भी मुश्किल है, पुरुषार्थ मुश्किल है, आत्माभिमानी मुश्किल है, क्योंकि उनको दिखाई नहीं पड़ता। पत्थर को दिखाई नहीं पड़ेगा। वो एक कंसेप्ट है, बिलीफ है, एक श्रद्धा है, निश्चय नहीं है, लेकिन श्रद्धा है। इसलिए आसान आसान की विधि है, सभी के पास है। पारस बुद्धि है ही सभी के पास। फर्स्ट सेकंड स्टार्ट विथ पारस, ये है फर्स्ट स्टेप हमारे सभी के लिए। आपके स्टूडेंट्स भी है ना, उनको एक स्टेप है, फर्स्ट स्टार्ट विथ पारस। हमारा जो अपैरेटस है ना, वो अच्छा होना चाहिए, जो को एफिशिएंट है ना। कुछ भी करना है ना, apparatus should be good। तो हमारे पास है द बेस्ट इंटेलेक्ट, पारस। तो स्पष्ट हम देख सकते हैं सब कुछ ठीक रीति से। अब जब देख लिया ना, तो आसान हो गया ना। यहाँ जो बाबा कहता है बेहद का वैराग, तो वो है ही मिट्टी की दुनिया, गुड़ियों की दुनिया, है ना। वहाँ कुछ इंटरेस्ट, रुचि ही नहीं है, इस पारस वातावरण में। ये जो अदृश्य साक्षी जो है, वो होश में आता है, उसको स्पष्ट दिखाई पड़ता है। वो वो प्रशांत को आत्मा बनाना, ये नहीं उसका लक्ष्य, ये नहीं प्रशांत को आत्माभिमानी बनाना, लेकिन आत्मा होश में आती है। और वो स्पष्ट
देख रहे हैं कि नीचे जो मिट्टी की दुनिया है वहाँ प्रशांत है। प्रशांत उस नाटक का एक एक पार्ट। अकेला, व्हाट वर्ड डू यू यूज फॉर द पार्ट? किसदार? कहानी का भाग है, ये किरदार, हाँ, किरदार, किरदार है। किरदार, किरदार, या तो नाटक का एक किरदार, एक रोल, कैरेक्टर प्रशांत। एक और ये स्पष्ट है, ये अदृश्य साक्षी जब होश में आता है, ये स्पष्ट है उसको। न्यारापन आसान होता है। अदृश्य साक्षी वो होश में आता है, उसको उसकी दुनिया आसान होती है, स्पष्ट है, ऑब्वियस। किस दुनिया का है, किस परिवार का है, कौन सा पिता है। जैसा कोई नींद से यू नो नींद से वेकअप, यू नो उठ जाता है ना नींद से, तो उसको स्पष्ट दिखाई पड़ता है ना, तो उसका परिवार कौन है, घर कहाँ है, एक स्वतः कौन हूँ। 1 मिनट पहले पता नहीं था, अनुभव ही नहीं था। एवरीथिंग वॉज शट डाउन, सोया हुआ था। लेकिन नींद से जाग आ गई तो सब कुछ एक स्पष्ट दिखाई पड़ता है। वैसा ही होता है, अदृश्य साक्षी होश में आता है, जैसे नींद से जाग जाता है। उस एक एक्यूरेट एग्जाम्पल है, और उसको स्पष्ट दिखाई पड़ता है कौन सा परिवार, कौन पिता, कौन सा घर। वो उसकी एक योग रीति से नहीं देख रहा है, वो उसको लगता है ये है नेचुरल, स्वाभाविक है। उसका परिवार और पिता और घर, स्वयं कौन, ये स्वाभाविक है उसको, यही उसकी दुनिया है। और नीचे नाटक चल रहा है। लेकिन है यहाँ ये लेकिन, हमारा पारस बुद्धि है ना, वो हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो शक्तिशाली नहीं है पारस। जैसे कोई मसल्स यदि उसका इस्तेमाल नहीं किया तो कमजोर रह जाते हैं, इस्तेमाल किया तो शक्तिशाली हो जाते हैं। वैसा ही पारस शक्तिशाली नहीं है, इसलिए हम मैराथन भाग नहीं सकेंगे। We won't be able to stay in Paras for a long time in the beginning. That dimension is obvious, but we won't stay. लेकिन हर्जा नहीं, 1 मिनट भी प्रयोग किया तो जैसा उसको एक्सरसाइज मिल गया, और 1 मिनट उसका प्रयोग किया, शक्तिशाली होता जाएगा पारस। और जितना वो शक्तिशाली होता जाएगा, वो डायमेंशन जो है, वो दुनिया, अलौकिक दुनिया, वो स्वाभाविक होती जाएंगी, स्पष्ट होती जाएंगी, अनुभव गहरे होते जाएंगे, सभी आसान होता जाएगा। आसान से आसान, यदि हम राइट साधन उसका प्रयोग किया, इस्तेमाल किया, तो आसान होता है। यथार्थ यथार्थ साधन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ साधन चाहिए हमें पारस बुद्धि का। बाबा भी पारसनाथ है, इसलिए आसान है बाबा का। तो हमें भी हमें एक पत्थर क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? पत्थर है और रावण को मदद करता है। जितना हम पत्थर बुद्धि से काम करेंगे ना, तो रावण को फायदा करता है। एक्सलेंट। आपको कुछ कहना है ना, या पूछना है? ब्रदर प्रशांत, ये क्लैरिटी चाहते हैं कि 1 मिनट प्रयोग कैसे होता है, 1 मिनट। 1 मिनट? जी। अच्छा, अभी हम प्रयोग करेंगे।
एक शायद जास्ती 1 मिनट, लेकिन वही हम 1 मिनट में कर सकते हैं। इस सेकंड में हम कम टू द बेस्ट इंटेलेक्ट, सबसे जो श्रेष्ठ बुद्धि है उसका प्रयोग। श्रेष्ठ बुद्धि, बेस्ट लाइट, बेस्ट साइट, और इस वातावरण में अदृश्य साक्षी वो होश में आता है, और उसको ये अलौकिक दुनिया स्पष्ट है। स्वाभाविक है। ये भी स्पष्ट है उसको कि ये जो नाटक की दुनिया, गुड़ियों की दुनिया, उससे संपूर्ण न्यारापन, complete independence from the world of clay, from the world of dolls, वो अलग है, और अदृश्य साक्षी वो अलग है, उसकी दुनिया अलग है। इसी समय दिख रहा है सभी चारों तरफ ये नाटक चल रहा है, लेकिन उसको पता है अदृश्य साक्षी उसकी दुनिया अलग है, और ये जो स्थूल दुनिया है उससे कंप्लीट न्यारापन है, स्वतंत्र है। तो ये जो स्थूल दुनिया गुम हो जाए तो उसको कोई भी अर्जा नहीं है। He hasn't got the slightest concern if the story disappears, story ends. अदृश्य साक्षी उसको स्पष्ट है, उसका परिवार कौन सा है और घर कहाँ है, ये स्पष्ट है। अलौकिक और अव्यक्त, ये स्पष्ट है। उसकी दुनिया अविनाशी, इटर्नल, सिक्योर। ये दुनिया है पिता की और परिवार की, सभी उनका रूप है बिंदु, सभी अविनाशी, सभी इच्छा मात्र में विद्या, सभी जैसे अंदर से भरपूर, और कुछ चाहिए ही नहीं उन लोगों को, इसीलिए इच्छा मात्र में विद्या। सभी को पता है वो हानि के परे है। ये जो नाटक जो है, स्टोरी जो है, वो हानि नहीं ला सकती, नुकसान नहीं ला सकता किसी को। दे आर बियॉन्ड हार्म। निश्चिंत, 100% निश्चिंत, इन 100% free from desires, free from sorrows। इसलिए दुख मात्र में विद्या।
यदि 100% स्वच्छ है तो उनका नेचुरल अनुभव रहता है आनंद का। ये स्वाभाविक है सभी को। यदि इच्छा नहीं है और चिंता नहीं है, 100% क्लीन है, तो आनंद का अनुभव नेचुरल रहता है। अंदर से पता है उन लोगों को कि वो बहुत भाग्यवान, दे आर वेरी लकी, क्योंकि भगवान की दुनिया कंपनी भी है, साथ है और पात्र है, भगवान के प्यार का पात्र है, परमात्म प्यार। यदि निर्विकारी है, निरहंकारी है, तो पात्र जो हम नहीं महसूस करेंगे। ये जो अव्यक्त और अलौकिक जो दुनिया है, वो आसान है अदृश्य साक्ष्य को। वो उनकी दुनिया है और स्वाभाविक है। एक पुरुषार्थ ऐसा नहीं लगता। जितना हम इस अनुभव में रहते हैं, अलौकिक और अव्यक्त, जितना हम इस डायमेंशन का अनुभव करते हैं, ये भी स्पष्ट दिख रहे हैं कि सभी है ना, वो भी है निराकारी, वो भी अविनाशी, वो है लकी, सभी है लकी, क्योंकि परमात्मा परिवार के हैं, श्रेष्ठ है, दिव्य है। उनका निजी गुण है आनंद और प्यार। All are lucky at every level. They have got the best. Everything is the best for everyone. They just have to see it the right way up. Upside down, instead of upside down, they see up the right way up. Then they understand they are very lucky. शुक्रिया। ये जो है ना, जब हम पत्थर बुद्धि से पत्थर बुद्धि में आते हैं, तो ये हद का मय जन्म लेता है। और हद का मय जो है, वो है क्या, बंधन स्वरूप, अज्ञान स्वरूप, पारस मूर्त, पत्थर मूर्त, हद का मय। He sees everything upside down, उल्टा, सब कुछ उल्टा देख रहा है। यही होता है कलयुग का जो दृष्टिकोण है ना, वो है हद का मय, वो वहां का दृष्टिकोण, रावण का दृष्टिकोण। तो अपसाइड डाउन, क्यों अपसाइड डाउन? उसको लगता है ये जो मिट्टी की दुनिया है, वो उसकी दुनिया है, वो उसका घर है, सब कुछ है अल्पकाल का, लेकिन वो वहां जैसा एक इस्टाब्लिश हुआ है।
और शिकायत भी करता है कि ये सिक्योर नहीं है, इसलिए कंप्लेंट भी कर रहा है, लेकिन है अपसाइड डाउन। और वो परम धाम और ब्रह्मांड और परमात्मा, इस बारे में चिंतन कर रहा है, उसको देख रहा है एक कंसेप्ट के रीति से। लेकिन समझता है ये नाटक जो है वो उसका घर है। सो इट इज अपसाइड डाउन। जब अदृश्य साक्षी होश में आता है तो क्या होता है? वो देख रहा है ये जो घर जो है, अविनाशी घर, वो उसका घर है, उसका परिवार है यहाँ। अभी इसी सेकंड वो अनुभव करता है कि उसका जो उसकी दुनिया है वो हानि के परे सुरक्षित। इसलिए इच्छा की जरूरत नहीं, नो डेस्परेशन ऑफ एनी काइंड। और ये जो मिट्टी की दुनिया है वो दुख कैसे दे सकती है? वो है खेल, गुड़िया का खेल। तो लेकिन एक जो मिट्टी की दुनिया है, गुड़ियों की दुनिया, वो देख रहा है दूर से या नजदीक से, लेकिन देख रहा है। तो ए राइट वे अप, फ्रॉम अपसाइड डाउन ही हैज बिकम राइट वे अप। So we have to ask, do we, anyone goes upside down sometimes? Anyone उल्टा सुल्टा कभी होता है उल्टा? उल्टी रीति से हम इस दुनिया में रहते हैं कभी। यस, जवाब आ रहे हैं। हाँ जी, यस, So we now know now मेनी टाइम्स। what it means to be right way up. We know it, and we can come in that right way up, and that is good. And Baba is saying it is easiest of the easy. कैसा ये हमारा पुरुषार्थ आसान आसान रीति से हम कैसे कर सके, ये हमें इसमें चतुर बनना चाहिए हमें। Excellent. Any other comments or questions? Anyone want to? Then we will come to another subject of today. हाँ जी, प्रति प्रशांत, ये सवाल है कि ज्यादा समय अ, अलौकिक दुनिया नहीं है, पूरा टाइम तो हम इस लौकिक दुनिया में रहते हैं, तो यहाँ तो एम्बिशियस होंगे ही। उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? Ambitious or जी, एम्बिशियस, ऐसा ही लिखा है। या किस अर्थ से कहा? लेकिन एम्बिशंस, एम्बिशंस इस मिट्टी की दुनिया में एम्बिशंस होते हैं हद के मय से। जब हद का मय आता है उसका, उसको लगता है ये प्रोग्रेस है वहाँ नाटक में, क्योंकि उसका स्पष्ट नहीं देख सकता है ना वो। लेकिन जब हम कंप्लीट मैप देखते हैं तो नाटक में आना वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अदृश्य साक्षी, वो अदृश्य अवतार इस रूप में आता है। वहां उसका लक्ष्य रहता है, दूसरा लक्ष्य रहता है, लक्ष्य लेकर ही आता है वो। उसका लक्ष्य एग्जिट, ये जो प्रस्थान जो है, वहां उसका लक्ष्य रहता है एग्जिट।
पूर्ण से पता है कि ये जो दुनिया जो है, स्थूल दुनिया, और नॉट वर्थ अ पेनी, वहाँ खजाने नहीं है, और है ही मिट्टी की दुनिया, और सब कुछ यू नो विनाश होने वाला है। उसका नेचर ही वैसा है, टेम्पररी। नाटक वैसा होता है ना, एक एपिसोड पूरा हुआ, सब कुछ यू नो निकाल देते हैं। तो वहाँ उसका लक्ष्य नहीं। जब जब नॉलेजफुल बनकर जब आता है वो, तो नाटक में, तो वहाँ का प्रोग्रेस के कारण नहीं आता है वो, लेकिन अवतार मतलब उस रूप से आता है नाटक की दुनिया में। वहाँ का मिट्टी की गुड़िया चल रही है, लेकिन उसका लक्ष्य रहता है इन अदृश्य उसके भाई जो है उन लोगों को मुक्त करना, इसलिए वहाँ आता है। उसके अदृश्य भाई वहाँ उसकी नजर हो जाती है। एम्बिशन रहता है, लेकिन अलौकिक एम्बिशन, लौकिक एम्बिशन नहीं रहेगा, अलौकिक एम्बिशन। लेकिन हम आए हैं यहाँ, लेकिन ये लाइन यदि क्रॉस की, यानी अज्ञान की लाइन यदि क्रॉस हो गई, ज्ञान की रेखा, तो इन हम पत्थर बुद्धि में आते हैं, और गेम चेंजेस, देन वी आर उल्टा, उल्टी, सुल्टा से उल्टा हो गए। तो आज का दूसरा सब्जेक्ट, बाबा बहुत बार अग्नि और ज्वाला, बाबा को अच्छा लगता है ये शब्द, ज्वाला, ज्वाला रूप, अग्नि, और ये जो फायर्स, है ना, फायर ऑफ योगा, ये जरूरी है हमारे। एक अच्छा शब्द भी अच्छा है, ये जो खाद, alloy, कि यदि सोना चांदी में यदि खाद डालना है, तो भी alloy चाहिए, तो भी अग्नि चाहिए, और खाद निकालने के लिए भी अग्नि चाहिए। अग्नि के बिना खाद आ नहीं सकती। तो रावण के भी अलग अलग फायर्स है, फ्लेम्स, रावण के। ये जो यू नो ईर्ष्या होता है ना, ईर्ष्या, या ये फायर जैसा होता है ना, क्रोध, वो और एक फायर है। काम, बाबा भी कहता है काम चिता ना, काम का जैसा अनदर एक एक जैसा फायर होता है। इन अलग अलग प्रकार का जो नशा रहता है नाटक के आधार पर, लोभ, जब सक्सेस मिल गया, कुछ कुछ संपत्ति मिल गई, यदि एक्साइटमेंट, और ये जो अनुभव होता है, वो भी एक जैसा फायर है, अग्नि है। और ये अग्नि चाहिए, ये लौकिक नशा जो होता है वो खाद लाता है अंदर। वैसा सिर्फ नाटक में आना, इस कारण हम देह अभिमानी नहीं बनते हैं, लेकिन जब नशा होता है नाटक के आधार पर, तो खाद आने लगते हैं, पतित होना शुरू होता है। कला कमती होती है, 16 कला से 14 कला, क्योंकि ये लौकिक रीति से एक हल्का सा नशा आया, तो वो इम्प्योरिटी शुरू हुई।
तो वो होता है आयन एज कलयुग में, वो समझते हैं वही जैसा कि सक्सेस है, प्रोग्रेस है, ऐसा वो समझेंगे। अलग अलग प्रकार की, हर जो रावण की हर शिष्य है ना, उसको अलग अलग प्रकार की अग्नि चाहिए, है ना। अभी हम जब, है ना, ज्ञान योग और हमारा लक्ष्य है, पावन बनने का लक्ष्य है, वहां भी अग्नि चाहिए। और ये जो अग्नि जो है उसको अलग अलग फ्लेम्स, ज्वाला है, ज्वाला, है ना, उसमें अलग अलग डिफरेंट कलर्स होते हैं ना, डिफरेंट रंग होते हैं ज्वाला में। तो प्यार एक एक ज्वाला है। ये जो सत्य जो है, सत्य का प्यार, और बाबा का प्यार, परिवार का प्यार, फीलिंग्स ऑफ लव, that is itself a big flame, and that is a big fire. सभी प्यारे, है ना, जितना हम अटेंशन देंगे ना वहाँ, तो सभी, है ना, प्यारे, क्योंकि निरहंकारी है, निर्विकारी है ना, इच्छा नहीं है, दुख नहीं है ना, हानि के परे, एंड हार्मलेस। दे आर बियॉन्ड हार्म, बट दे आर हार्मलेस एंड इनोसेंट, है ना, भोले है, भोलानाथ के बच्चे सभी है, भोले हैं, क्योंकि सुरक्षित है, 100% सुरक्षित। इसलिए उन को जो चतुराई जो है ना, रावण की माया की चतुराई, है ना, उन को जरूरत ही नहीं। तो सभी जैसे चाइल्ड लाइक, दे आर ऑल्सो गॉड लाइक, इसीलिए बहुत प्यारे एंड सम्मान के पात्र। So in simple words, everyone is lovely, childlike, they are lovely, they are loving, their nature is loving, and they are lucky. ये परिवार ही ऐसा, है ना, ये अविनाशी परिवार, ये है सच्चा परिवार सभी का। और और those whom we know for eternity, मतलब ये नया परिवार नहीं, those पुराना परिवार, सभी को हम, आदि से जान जान नाता है हमारा। तो जब हम इस रूप से देखते हैं ना, तो खुद में प्यार निर्माण होता है सभी की तरह। तो ये भी कम इन दैट वर्ल्ड ऑफ लव, इट्स अ रीजन ऑफ लव। यू आर लव्ड एंड एवरीवन इज लवली, एवरीवन इज वर्दी ऑफ लव। और ये है परिवार और पिता, एक घर है परिवार का, पिता का। ये नाता जो है ना, ये बॉन्ड जो है ना पिता से, वो है अविनाशी बॉन्ड, नजदीक का, है ना, समीप का नाता है। समानता है इसमें, बाबा समानता इस रूप से देखता है। और एक कोई भी बदल नहीं सकता। प्यार भी अति है और सम्मान भी अति है, क्योंकि सभी है प्यार के पात्र, ये स्पष्ट है बाबा को। ये नाता है, नाटक के आधार पर नहीं, नाटक अलग चीज है, लेकिन ये नाता जो है वो नाटक में कुड़िया है,
ये रिलेशनशिप है अदृश्य साक्षी और उसका साथी, नाता नाता। तो माया क्या करेगी? माया का एक गुण है, माया माया में एक शक्ति है। कौन सी शक्ति? माया में बहुत शक्तियां हैं, लेकिन एक शक्ति माया में है। वो कौन सी शक्ति? अष्ट शक्तियां से जास्ती शक्तियां माया में है, लेकिन उसमें कौन सी शक्ति यू नो माया एक्स्ट्रा क्लेवर? डिस्ट्रैक्ट करने के लिए माया करती है। महसूसता को खत्म करना, बुद्धि को खराब करना, पत्थर बुद्धि बनाना, भुला देना। माया 24/7 अलर्ट रहती है एक जगह पे, हमें बिजी करती है। हाँ, आंसर ठीक है, वेरी गुड। लेकिन और एक शक्ति है, वो है समाने की शक्ति। तो ये नाता है, नजदीक का नाता, श्रेष्ठ नाता, समीपता का नाता। लेकिन माया कहेंगे संभालो, forget this. Maya will keep you busy in something else. you know तो इसलिए बाबा कहता है इमर्ज। हमें ये जो माया है इज मर्जिंग थिंग्स, यू हैव टू इमर्ज इट। ये नाता है ना, उस पर ध्यान देकर देख लो। ये नाता है। you know we don't have to wait until tomorrow. Maya will say, आज नहीं, आप आज पात्र नहीं, कल, कल शायद। लेकिन आपका जो है हक है वहाँ, क्योंकि नाता जो है वो अविनाशी है, चेंज नहीं होता। तो इस पर इमर्ज करके सभी, ये जो दुनिया जो है ना, एक वंडरलैंड है। ये अलौकिक दुनिया एक वंडर, एवरी एस्पेक्ट इज अ वंडर। हमें इमर्ज करना है ये सभी, उस पर अटेंशन देकर। पहले ही पता है माया विल मर्ज इट। माया का लक्ष्य है, ये कर्तव्य है, ये समाना, टू फिनिश इट, टू मर्ज इट। और आपका कर्तव्य है टू इमर्ज एंड सी इट फुल्ली, सी योर ओन ग्रेटनेस। खुद का जो महानता है ना, अदृश्य साक्षी का, अदृश्य साक्षी वही है, अदृश्य फरिश्ता वही है। आनंद स्वरूप और प्यार स्वरूप वही है, वही है अविनाशी। तो बाढ़ आई या क्या आ गई, लेकिन थोड़ा सा भी नुकसान नहीं हो सकता, इतना हानि के परे है। तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब वारे मैं, ये ना, ये ये आत्मा कहते हैं। ये भी एक जैसा अग्नि है, टू सी द वंडर, ये विद अमेजमेंट। बाबा भी अंग्रेजी शब्द यूज करता है बहुत बार, वंडर, वंडरफुल, वाह वाह। तो ये खुद का, यू नो खुद की महानता देखना, श्रेष्ठत्व देखना। और फ्लैट रीति से नहीं, लेकिन वंडर विथ अमेजमेंट। इट इज अमेजमेंट फीलिंग, वो चाहिए, वो एक फायर है। लौकिक दुनिया में नहीं, लौकिक दुनिया वहाँ, वो तो मिट्टी की दुनिया,
वहाँ अमेजिंग ऐसा नहीं कहेंगे हम। और वो एक्साइटमेंट जो होता है वो हद का होता है लौकिक दुनिया में। जब हम पारस बुद्धि से देखते हैं तो अलौकिक लेवल पर जो वो दुनिया है, वो दुनिया हम amazement. What would be nice word in Hindi for amazement and wonder? अद्भुतता, अद्भुतता अमेजमेंट को कहेंगे। वंडर तो वंडर शायद ज्यादा ठीक है। या अंग्रेजी वर्ड। बाबा भी वंडर यूज करते Yes. हैं जी। तो हर चीज you know, एक कभी कभी कोई कहता है मैंने वहाँ की लाइट देखी, वहाँ की दुनिया देखी, लेकिन परम धाम देखा, लेकिन यहाँ नीचे आकर्षण जास्ती है। तो परम धाम देखा, लेकिन इन माया की जो शक्ति है वो लेकर नहीं जाओ वहां, इमर्ज करो। माया मर्ज कर देगी तो जैसा फ्लैट जैसे ज्योति बिंदु है, वहाँ की लाइट है, और कुछ भी नहीं, एम्प्टी है वो दुनिया। नहीं, हमें वहाँ वो दुनिया जो है, परम धाम की दुनिया, वो एटमोस्फियर, वो ये अलौकिक जो खजाने हैं वो इमर्ज करने में मदद करते हैं, खुद को होश में लाने में मदद करते हैं। इसलिए हमें वो चाहिए, वो वातावरण चाहिए। लेकिन हद का मैं, if it is ego based, our 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 experience, ego based योगा, तो ज्वाला नहीं होगी। तो उसको लगेगा ये मुझे रुचि नहीं होती है यहाँ, मुझे नीचे अच्छा लगता है, मुझे कुछ काम करना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, उसमें जास्ती मजा है। लेकिन ये जो अलौकिक दुनिया है, उस दुनिया में स्वयं को होश में लाने में मदद करते हैं वो दुनिया, आत्मा को होश में लाना। तो ये एक एक हमारा लक्ष्य होना चाहिए, आत्मा को होश में लाना। तो एक नया प्रोसेस शुरू होता है। जब आत्मा होश में आती है तो वो देख सकते हैं, एक मेडिटेशन पॉइंट्स नहीं होंगे, जैसे एक कमेंट्री नहीं होंगे, शब्द नहीं होंगे, लेकिन अनुभव होगा। और जब अनुभव होता है तो नशा रहता है, you know, और वंडर्स अनुभव होंगे। इट्स दुनिया ही है ना, और दैट डायमेंशन, इट इज बियॉन्ड बिलीफ। बाबा भी कहते हैं हम स्वप्न में भी नहीं देख सकते हैं, ऐसा ऐसी दुनिया है, क्योंकि सभी दिव्य एक, क्या हमने इस दुनिया में एक भी दिव्य नहीं दिखाई पड़ता है, इन्हें सभी दिव्य, इन्हें सभी इच्छा मात्रा में विद्या, ये दुनिया ही अविनाशी, खुद भी अविनाशी। परमात्मा का संग और हक, और खुद को इच्छा की किसी चीज की जरूरत ही नहीं, अविनाशी है, हानि के परे है। तो एवरी एस्पेक्ट जो है ना, वो एक, इट इज अ रीजन ऑफ अमेजमेंट एंड बिग बिग प्राइज। इसीलिए वर्ल्ड इज बियॉन्ड बिलीफ। लेकिन आत्मा को देखना है, हद का मैं, उसको रुचि नहीं होती है वहां, लेकिन आत्मा को वो अनुभव करना है। तो जैसे अग्नि का रूप होगा, फायर, ऑल दिस इंटॉक्सिकेशन,
ये नशा, और मैं थोड़ा अंग्रेजी शब्द उच्चारण करूंगा, मे बी अखिला कैन ट्रांसलेट some of these words. Different fires, enthusiasm, उत्साह, ये एक फायर है। सक्सेस, ये जो अनुभव करना ना, ये खुद को होश में लाना, ये भी एक सक्सेस है। और हमें जब जय मिलता है ना, वो ही एक फायर होता है, एक ज्वाला होती है, और यश को लाता है। नथिंग इज मोर इफेक्टिव इन सक्सेस as success. Once you get success, it brings more success. And success over Maya, but success over this Hadkamai, success in these experiences. But also, we all have successes, but know that Maya जो है वो समा देगी। एक है कि कल एक वक्त अभी उसके बारे में नहीं सोचो, लेकिन हमें उसके बारे में सोचना है। ये अलौकिक सक्सेस। नशा है ना, अलग अलग रीति में अलग नशा यहाँ का। न्यूनेस, नवीनता, सभी अनुभव जो होते हैं ना यहाँ के, हर दिन वो नए लगते हैं। हम उसी में आत्मा की ही बात करते हैं, है ना, और परमात्मा वही है, अल्फा बीटा और घर। लेकिन इच टाइम, हर बार हम जब आते हैं ना अनुभव करने के लिए, नया लगेगा। लेकिन जब ईगो बेस्ड होता है, उसको नया भी दे दो, उसको लगेगा कि वही है, उसको नया नहीं लगता। You will find it boring, the ego based. Benevolence, दूसरों का उद्धार, यहाँ जो हो रहा है ना, उद्धार हो रहा है दुनिया का। You are saving the world, you are uplifting the world. That is a huge fire, another fire. कल्याणकारी, लेकिन आत्मा को कहने दो। ये हद का मैं भी कहेगा कि मैं कल्याणकारी, मैं ये हद का मैं भी कह सकता है। दूसरा होगा हद का, है ना, हद का नशा, है ना। लेकिन वो रावण की ज्वाला होगी। लेकिन यदि अदृश्य साक्षी, उसको लगता है इस रीति से सारी दुनिया को फायदा होगा, कल्याण होगा, वही और एक ज्वाला है, benevolence. We'll hear from Akila, and I know we have crossed the time. जी ब्रदर प्रशांत, जब हम ये छोटे छोटे प्रयोग करेंगे जो यहाँ पर क्लासेस में बताए जाते हैं, या इसके अलावा भी जो मुरलियों में आते हैं, ये प्रयोग करके जब हमारे को छोटी छोटी सफलताएं मिलती हैं, तो ये सफलता ही एक बहुत बड़ा फायर बन जाती है कि हम इसके बड़े पैमाने पर प्रयोग करें और उसके रिजल्ट्स देखें। तो जितने भी इस तरह के प्रयोग है, हम सबको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये निश्चय भी लेकर आता है। और जितना हम राम के टास्क में बिजी रहें, ये फायर्स हमारे बने रहेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि बीच में व्यर्थ और लेजीनेस को नहीं आने दे। जैसा आज बाबा ने मुरली में भी कहा कि इतना ना खाएं कि दोपहर को आपको नींद आए, क्योंकि मीटिंग करें बीच में, और किस तरह से लोगों को समझाया जाए, इसकी मीटिंग की जाए। तो लेकिन हम
टाइम को वाइजली अगर यूज करें तो ये फायर्स हमारे बने रहते हैं। और जो जो फायर्स अभी आपने बताए, ये सभी हम प्रयोग करके देख सकते हैं। खुद उन्नति करना, दूसरों को उन्नति कराना खुद की उन्नति द्वारा, और छोटे छोटे ये प्रैक्टिसेस करना, पारस बुद्धि का इस्तेमाल करना, और जैसे ना हर किसी से गुण धारण करना। जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं दत्तात्रेय का, जो भी मिलता था सबसे वो गुण धारण करता था। ये सभी कुछ एक कलेक्टिव प्रैक्टिस और एक पूरा पैकेज हम करते रहे तो ये बहुत ही वंडरफुल, खुद के ऊपर बहुत ही बड़ा फायदा देने वाला है। ये तो पक्का है। आप सभी एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिएगा। ब्रदर प्रशांत, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? No, that's very good. हाँ जी। हम ये सभी अलग अलग फ्लेम्स हमें चाहिए। तो ज्वाला रूपी, और जब ज्वाला होती है तो उस नशे से खाद निकल जाती है। तो खाद निकालने के लिए ब्लेंड ब्लेंड याद जस्ट याद किया, वो भी अच्छी है, क्योंकि उस टाइम मन तो बिजी रहा, वो ठीक है। लेकिन यदि ज्वाला हुई तो उससे फायदा गहरा होगा। हाँ जी ब्रदर प्रशांत, यहाँ पर बहुत सारे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनका हम उत्तर देंगे रिकॉर्डिंग में। तो या आप रिकॉर्डिंग का जी या इंतजार कीजिएगा। और होमवर्क देना चाहेंगे ब्रदर प्रशांत, एक ज्वालामुखी जैसा होमवर्क जिसमें सब बिजी रहें। यस। तो अभी लिस्ट मिल गया ना, अलग अलग ज्वाला का और इमर्ज करने का। ये बहुत फायदा होगा यदि हमें पता है माया का कर्तव्य है समाने की शक्ति का यह प्रयोग करना एक कर्तव्य है। तो हमारा कर्तव्य है अब इमर्ज करना। ये दुनिया श्रेष्ठ है, सब कुछ श्रेष्ठ है, नाता अटूट है, और प्यार का है, सम्मान का है। इमर्ज करके अनुभव करना, तो नशा और अग्नि आसान से होंगे। सो ऑल द जी बेस्ट। जी, थैंक यू ब्रदर प्रशांत। अभी सभी को समझ आ गया होगा कि माया जो है स्टोरी को इमर्ज रखना चाहती है, लेकिन अब ज्ञान है तो आप स्टोरी को नहीं, अपनी अलौकिक दुनिया को इमर्ज रखें। हम आपके सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहेंगे अभी। सैटरडे और संडे हमारा एडवांस्ड रिट्रीट रहेगा, फरिश्ता स्वरूप रिट्रीट। और ये शाम को 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। इसकी डिटेल्स थोड़े ही समय में आप तक पहुंच जाएगी, तो इसको अटेंड करना ना भूलें। तो अभी आपके पास बहुत सारा होमवर्क है करने के लिए, तो हम इसमें बिजी हो जाते हैं। और जब 3 दिन बाद हम रिट्रीट में वापस मिलेंगे तो काफी उन्नति कर चुके होंगे, ऐसी हम आशा रखते हैं। सभी को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। Thank you.